हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स की यहां पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। बिल्कुल ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। चाहे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर मैं कहूंगा आप मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट है, बस जो चीज बदलती है ना, वो है टाइम फ्रेम। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट वही सेम सिमिलर। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आज जिस स्टॉक का एग्जाम्पल लिया जा रहा है उसका नाम है बिरला केबल। बिरला केबल लिमिटेड आज 166 के प्राइस पे आप जरूर देख रहे हो, लेकिन ये स्टॉक हमको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप फंडामेंटली देखो, डेट फ्री स्टॉक जरूर है, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का कुछ भी नहीं। अगर आप डिटेल में देखोगे आपको यार ये कैसा स्टॉक आप लेके आए, लेकिन हम इसको प्राइस एक्शन के एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लेके आए। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो देखिए धीरे धीरे ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिल रही है रेवेन्यू को। और प्रॉफिटेबिलिटी 2019 में जबरदस्त था, उसके बाद फिर से 2020 और 21 में बिल्कुल ही डाउन गया, और पिछले 12 महीनों में नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं बिरला केबल। और इस स्टॉक को हमने भी जनवरी सीरीज में आपके लिए लेके आए थे। जनवरी सीरीज में आप देखिए जनवरी 7 का ये वीडियो काफी डिटेल में, तब 106 का प्राइस था। और ये स्टॉक आपके सामने आने का कारण क्या था, अब हम समझेंगे इसको डिटेल में। अब जरा तसल्ली से देखना, ये हमारे पास हमारा देखिए जो 3 टाइम फ्रेम आर्किटेक्चर है, बहुत ध्यान से देखना। ये 3 टाइम फ्रेम आर्किटेक्चर में जब भी आपके लिए वीडियो आते हैं तो हम मंथली की बात करते हैं, वीकली की बात करते हैं और डेली की बात करते हैं। और जब हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो वहां पे हमारे पास कौन सा टाइम फ्रेम आता है, वहां पे हमारे पास इसी तरीके से छोटे टाइम फ्रेम, जो 3 टाइम फ्रेम आर्किटेक्चर में छोटे टाइम फ्रेम हो जाते हैं, जो हमारे लिए 15 मिनट, आवरली, 5 मिनट, और छोटा स्कैल्पिंग करोगे तो 1 मिनट, उस सेगमेंट में आप जा सकते हो। अगर आप मीडियम टर्म की बात करो तो आपके लिए आ जाते हैं डेली, आवरली, 15 मिनट। ये 3 टाइम फ्रेम आर्किटेक्चर है, किसी भी 3 टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चल सकते हो। अब हम प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, अब इसको करते हैं क्लीन और ध्यान से देखना। अब मैं मंथली चार्ट को यहां पे अप कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको 2-3 चीजें बहुत क्लोजली और हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक तो एमएसीडी का सेंट्रल लाइन से ऊपर आना, और उसके बाद करेक्शन देना, और उस करेक्शन में प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी वॉल्यूम के साथ, इंपल्स के साथ वॉल्यूम में राइज और करेक्शन के साथ वॉल्यूम में गिरावट, इसका मतलब समझ जाना स्मार्ट मनी एक्टिवेटेड। जो भी खरीद रहा है वो बस खरीदने की कोशिश कर रहा है। अगर वो प्राइस को नीचे गिरा रहा है तो फिर उसको और माल खरीदना है, इसीलिए वो प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अक्सर अगर आप देखोगे इसी तरीके की सीरीज में, आप अगर देखोगे ये सीरीज आप देखिए, ये वॉल्यूम आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। मैंने आपको एमएसीडी, इवन आरएसआई में मोमेंटम, अब सारी चीजें देख सकते हो। अब फिलहाल हम बात करेंगे वॉल्यूम पार्ट की। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर पिक्चर यहां पे हो जाए। अब देखिए, कोशिश कीजिए समझने की। ये देखिए रैली, फिर रिपीट करूंगा इस पार्ट को और कोशिश करूंगा ये आप बिल्कुल अच्छे से समझें। ये प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, ये प्राइस एक्शन की हमारी जो सीरीज है उसमें अच्छे से काफी डिटेल में इनके बारे में ऑलरेडी एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बता रखा है। चाहे वो फिब लेवल हो, चाहे वो 200 SMA का इंपॉर्टेंट रोल हो, चाहे आरएसआई की रेंज शिफ्ट की थ्योरी हो, चाहे वो मूविंग एवरेजेस के बारे में हो, चाहे वो वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप के बारे में हो। अब आप देखोगे, आपको कह रहे वाह दिस इज रियली अमेजिंग, जरा देखिए। लेकिन अभी ये करेक्शन चल रहा है, अगर आपको मौके लेने हैं तो कैसे? अब इस करेक्शन को, क्योंकि ये मंथली के टाइम फ्रेम पे करेक्शन है और आपका आर्किटेक्चर क्या है, 3 टाइम फ्रेम का आर्किटेक्चर। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट देखिए, चाहे आप मार्केट मेकर के कॉन्सेप्ट जिनको हम कहते हैं कि भाई बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट मनी प्लेयर्स जिनको कहते हैं मार्केट मेकर, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको अवेलेबल है। बट हम थोड़ा सा लेमैन वाली लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप इनको यूज कर पाओ, क्योंकि हम इनको डे टू डे बेसिस पे, जब इंट्राडे की बारी आती है तो भाई छोटे टाइम फ्रेम पे, जब मीडियम टर्म की बारी आती है तो उससे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, और जब लॉन्ग टर्म की बारी आती है तो हमारे पास हमारा सबसे बेहतरीन हथियार क्या है, यही
मंथली की करेक्शन को समझो, वीकली और डेली के हिसाब से एग्जीक्यूट करो और एंजॉय करो। जरा देखिए ये पार्ट, ये जरा देखिए इस पार्ट को, आपको हो गया वाह बहुत ही बढ़िया। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये वीकली का टाइम फ्रेम, इसको जूम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब किस तरीके से सिचुएशन, अब देखिए यहां पे 200 SMA का रोल भी आ गया, और ये 200 SMA का रोल जब आ गया तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। जैसे जैसे सिचुएशन पॉजिटिव होती है तो ये आपकी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। और फिर उसके बाद आप देखिए दो सिचुएशन है, एक तो ये मेथड है, देखिए जब प्राइस गिर रहा होता है तो लोग कहते हैं, और आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, एवरेज कर लो। देख ये तो ये सिचुएशन है। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट अगर आप स्मार्ट मनी की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हो, जब रिवर्सल हो गया, यहां पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब आपने कहा भाई एक्युमुलेट स्टॉप लॉस और ऐड करो स्टॉप लॉस और ऐड करो, समझ रहे हो आप? तो आपको ये बाई ये वाला अच्छा लगेगा कि एवरेज करना, या यहां पे पिरामिडिंग करना अच्छा लगेगा? आप खुद सोचिए कहां पे अच्छा लगेगा आपको। यहां पे कॉन्फिडेंस है, यहां पे स्ट्रेंथ है, यहां पे मोमेंटम है, यहां पे लो रिस्क है। यहां पे क्या है? रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि आपको खुद पता है आप डाउन साइड जा रहे हो। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप एवरेज करने की कोशिश करोगे तो फिर एवरेज ही होता रहेगा। बल्कि ऐसी सिचुएशन पे मुझे जो लगता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करो, अपने रिस्क को बिल्कुल समझ लो कि हाँ ये मेरा मैक्स रिस्क है और मुझे निकल जाना है। मान लो आपका ये एरिया आपका डीप स्टॉप लॉस है। अभी चाहे कितना भी लॉस आपको हुआ हो, लॉस बुक करने की जो आदत है आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको और बड़ा लॉस करा सकता है एवरेजिंग के चक्कर में। जरा सोचिए, इसको समझिए। फिलहाल मैं आपको इस पार्ट को लेके चलता हूं। देखिए मंथली में कैसी सिचुएशन थी, और आप देखिए प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। जस्ट सी, ये प्राइस ये वॉल्यूम आपने देखा, अब देखिए बिल्कुल गायब प्राइस, बल्कि देखिए कहां से 115 के लेवल से 70 के लेवल तक आया है, लेकिन वॉल्यूम गायब। नाउ ये देखिए, अब आप कहोगे इसको क्या बन गया? डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। कई बार देखिए यहां पे कई लोग इसको डब्ल्यू पैटर्न ऊपर अप साइड में दिखता है तो एम पैटर्न, लेकिन इसका ना अगर आप स्मार्ट मनी की टर्मिनोलॉजी में बात करोगे तो अक्सर ये इस तरीके से सिचुएशन, क्योंकि इंट्राडे में ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है जब रिवर्सल देखने को मिलती है। तो ये देखिए इक्वल, और कई बार ये क्या होगा थोड़ा सा बॉटम, ताकि इन एरियाज के इस एरियाज के स्टॉप्स, देखिए दो तरीके के, बाई स्टॉप सेल स्टॉप्स आप कहते हो, या फिर मैं कहूंगा बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी, इनको ग्रैब किया जाता है। तो समझिए, तो इस तरीके से, या फिर तीसरा देखिए इक्वल, और ये, और तीसरा आपका ये बॉटम पॉइंट बना, और ये हल्का सा ऊपर, देख लो। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बस आपको समझना है कि किस तरीके की सिचुएशन है। तो ये तीनों तरीके इस तरीके से, ये आपके स्टॉप्स लेने के लिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल, ये थोड़ा सा टॉप में। तो आप कहोगे वाह। तो ये सारे, अगर आप रिटेल टर्मिनोलॉजी की बात करोगे तो ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके, आप कहोगे भाई डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो। लेकिन स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप सोचोगे तो आप इन चीजों को भी कंसिडर करोगे, इन चीजों को भी कंसिडर करोगे इस पॉइंट पे। बट क्या हमने तो इतनी जल्दी एंट्री लेनी नहीं है, एंट्री लेनी है कंफर्मेशन के बाद। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर क्या आएगा? एक लो वॉल्यूम का करेक्शन, आप इसको पुल बैक कह सकते हो, लेकिन दिस इज मोर कंफर्म्ड। ये देखिए वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, देखिए दिस इज मोर कंफर्म्ड, बिकॉज यहां पे कंफर्मेशन के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता है, और 105 के एरिया में ये आपका स्टॉप लॉस है। और यही सिचुएशन देख के हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे इस पार्ट में। प्राइस कितना था? 105 106 के अराउंड, और ये वीकली पे जो RSI 60 के अराउंड कंसोलिडेशन देखने को मिल रही थी, दैट वाज द पॉइंट कि भाई अभी ये वीकली चार्ट है। अब मैं RSI आपके लिए ओपन करता हूं, देखिए ये पॉइंट आपको गया, वाह यही इंपॉर्टेंट। अगर आप MACD को देखो तो हम सेंटर लाइन से ऊपर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने रूल सेट को। अगर हम देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो रूल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इवन मैं 15 मिनट 5 मिनट के बेसिस पे देखा जाए तो 200 SMA हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है, उससे ऊपर लॉन्ग, उससे नीचे शॉर्ट, चाहे स्कैल्पिंग की बात करो। अब आप देखो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बात करते हैं। अब इस पूरे इंपल्स को आप देखिए, इस पूरे इंपल्स को देखिए, आपको वीकली में दिख रहा होगा इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, और ये पार्ट आपको, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। क्या है ये? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। हायर टाइम फ्रेम पे इस तरीके की सिचुएशन है, एंड व्हाट इट इज
ऑन लोअर टाइम फ्रेम दिस इज लाइक दिस। यही तो प्राइस एक्शन है जब आप कहते हो स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका बनता है। अब इसी चीज को मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। छोटा टाइम फ्रेम कौन सा हमारे लिए? छोटा टाइम फ्रेम, इससे भी छोटा हमारा टाइम फ्रेम है डेली का। अब आप देखना इसकी कहानी बहुत ही बढ़िया। अब ये देखिए कहानी डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन। आपको क्या, वाह ये तो मजे आगे देखते हुए देख रहे हो इस पार्ट को। इसी प्राइस वॉल्यूम के रिलेशनशिप को हमने हायर टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करी। ये देखिए बिल्कुल रैली करेक्शन बहुत ही बढ़िया, रेजोल्यूशन रैली करेक्शन। देखिए वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम, इस करेक्शन का वॉल्यूम देखिए, प्राइस कहां तक आया, पूरा जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था उस इम्बैलेंस को रिमूव किया गया। और उसके बाद इस वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखिए, देख रहे हो वही चीज। फिर देखिए इस वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना आप, देखिए फिर देखिए रैली, फिर इस वॉल्यूम का रिलेशनशिप, और फिर से आपको रैली देखने को मिल रही है। अब क्योंकि मूविंग एवरेज से ज्यादा दूरी बन जाती है तो फिर आपको पता ही है, दूरी इतना ज्यादा यहाँ पे मूविंग एवरेज से दूरी होती है, रिस्क उस हिसाब से बढ़ता हुआ जाता है। तो ये हमने डिटेल में समझने की कोशिश करी प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप में। तो पूरी वीडियो का एक सार निकालते हैं, और वो सार ये है, इंपल्स में आपका वॉल्यूम क्या होगा, रैली, करेक्शन में वॉल्यूम फॉलिंग, कम, बिल्कुल, क्योंकि करेक्शन है, अगर आप पॉजिटिव है बुलिश साइड हो तो ये करेक्शन में वॉल्यूम कम, फिर से वॉल्यूम बढ़ता हुआ। सिमिलरली डाउन साइड में देखेंगे तो किस तरीके की सिचुएशन, अगर ये डाउन साइड का प्राइमरी मूव यानी कि इंपल्स मूव तो वॉल्यूम बढ़ा, और इसका वॉल्यूम खत्म, फिर से वॉल्यूम बढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप। और मैं आपको यही कहूंगा प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन कीजिए। ये डिटेल में काफी चीजें हमने आपको काफी बारीकी से समझाई है, बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में, और उसको आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। और ऑल्दो ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे भी देखोगे प्राइस एंड रिलेशनशिप, इनका वॉल्यूम, या आप सब कुछ मिल जाएगा, बट बहुत बेसिक तरीके से आपको बताया गया। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, चार्ट ओपन करके देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए जितना कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए वीडियो को देखिए, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, वेरी मच। मैं कहूंगा जो प्रैक्टिस है उसमें ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।